पिछली क्लास में हमने लाभ के सामाजिक समझौते सिद्धांत को समझने का या जानने का प्रयास किया था। इस क्लास में हम रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में जानने अथवा समझने का प्रयास करते हैं कि रूसो राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विषय में अपने क्या मत रखते हैं। तो शुरू करते हैं सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी से। रूसो को कम्युनिटेरियन अर्थात समुदायवादी माना जाता है, समुदायवादी विचारक माना जाता है। ठीक, इसके विषय में हम बताएंगे। रूसो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का पक्षधर है। इसी के विचारों के परिणाम स्वरूप फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक, फ्रांस की क्रांति का जनक के रूप में समझ सकते हैं इसको। ठीक, दूसरा ग्रीन जो आदर्शवादी विचारक है, इन्हीं के समान इच्छा के सिद्धांत को आधार बनाकर ग्रीन अपने आदर्शवादी विचारधारा को इस्टेब्लिश करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है मार्क्सिस्टों का स्कूल है, जो इसी के आइडियोलॉजी को आधार बनाकर नौ मार्क्सवाद की थ्योरी अपनी रखने का कार्य करते हैं। ठीक, इतना तो हो गया रूसो के बारे में, ये चीजें हम समझ लिए। ठीक, मोटा मोटी बातें थोड़ा सा रूसो के बारे में हम समझ लें। ठीक, कि रूसो का आइडियोलॉजी कैसे, जिस समय रूसो का जन्म हुआ मात्र 9 दिन का ही था। उस समय इसकी माँ का देहांत हो गया। 10 वर्ष की अवस्था में इसके पिता का इसका लालन पालन जो हुआ इसके मामा मामी के द्वारा किया गया। ठीक, जिस समय ये अपने विचार गढ़ रहा होता है उस समय चर्च राज के बीच विवाद चल रहा होता है। चर्च सुपीरियर या स्टेट सुपीरियर के बीच में विवाद चल रहा होता है। चर्च का डोमिनेंस जो है स्टेट के ऊपर हो रहा होता है। ठीक, एक्चुअल में ये जो है एक लग्जरियस लाइफ जीता है। इसको रोमांटिसिज्म का जो है जनक के रूप में भी एक जाना जाता है। ठीक, ये असल में अय्याश टाइप का था, शराबी नशेड़ी ये सब चीजें थी, लेकिन अचानक इसके जो है बौद्धिकता में परिवर्तन आया। ठीक, और ये राज्य विरोधी बन के उभरा। ठीक, जो वहां इसका जन्म जेनेवा में स्विट्जरलैंड में हुआ था, फिर बाद में ये फ्रांस में चला गया। ठीक, इतनी चीजें हमने इसके बारे में जान ली। ये इसका मेन बताने का मोटो ये था क्योंकि लाक का हाब्स का जो था, हाब्स में जो है ठीक, जो उस समय गृह युद्ध चल रहा था उसका इफेक्ट पड़ा था। ठीक, लाक पर जो है इंग्लैंड की क्रांति का इफेक्ट पड़ा था। ठीक, जो रक्तहीन क्रांति हुई थी उससे उसके दिमाग में एक छवि बनी थी कि मनुष्य जो है वह शांति प्रिय होता है, सुखमय होता है, सहयोगी होता है, कोऑपरेटिव होता है, ये सब चीजें बनी थी। उसी तरह लाक के दिमाग में जो चल रहा था, संसद और राज के बीच में जो विवाद चल रहा था उसको लेकर जो है उसकी जो है विचारधारा डेवलप हुई थी कि स्टेट जो है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जाए। ठीक, उसी तरह लाक जो है संसदीय राजतंत्र की स्थापना करने का विचार रखता है और सहमति के आधार पर राज्य के स्टेब्लिश की बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, उसी का आधार करता है। ठीक, इसी तरह रूसो भी ठीक एक ऐसी सत्ता की स्थापना करना चाहता है, ऐसे पॉलिटिकल बॉडी की स्थापना करना चाहता है जो अद्वितीय हो, अविभाज्य हो, जिसकी सत्ता सर्वोपरि हो। ठीक, लेकिन वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक, इसीलिए इसको लोकप्रिय संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। आप समझते हैं रूसो के सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी अर्थात सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में। रूसो डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑन इनइक्वलिटी 1755। मानव जाति की विषमताओं पर यह पहला जो है ठीक ये पुस्तक लिखता है, जिसमें वो बताता है कि मनुष्य की विषमताएं अर्थात असमानता के दो कारण होते हैं। एक क्रिएटेड बाय सोसाइटी और दूसरा होता है क्रिएटेड बाय नेचर। क्रिएटेड बाय सोसाइटी का मतलब ये होता है जो सोसाइटी के द्वारा जो असमानता समाज में विद्यमान होती है उसको वो दिखाने का काम करता है, जैसे जाति, लिंग, धर्म ये सब के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, संपत्ति के आधार, उसको वो सोसाइटी कृत या सोसाइटी से जन्मी जो असमानता के रूप में लक्षित या परिलक्षित करने का काम करता है। और क्रिएटेड बाय नेचर, जैसे
गोरा होना, काला होना, आयु, जन्मना, मरना, ये सब चीजें जो भी चीजें हैं, ठीक, जो प्रकृति की देन है, ठीक, उनको क्या कहता है, ठीक। जैसे महिला का भेद, महिला पुरुष के बीच में भेद होना, उन चीजों को उन आधारित जो है प्रकृति के, जो प्रकृति द्वारा क्रिएट की गई है समानता, उनको इसमें रखने का काम करता है। तो ये बताता है कि ये तो ठीक है, ठीक, ये जो क्रिएटेड बाय नेचर है, ये तो प्रकृति ने हमें खूबियां दी हैं, ये जो असमानताएं हैं, ठीक, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो सोसाइटी द्वारा जो डेवलप की गई असमानता है, ये असल में अन्यायपूर्ण असमानता है, जो समाज में भेदभाव को जन्म देती है, जिस पर यह कुठाराघात करता है अथवा विरोध करता है, ठीक, ऐसे विचार उसके डेवलप होते हैं। रूसो जो है सर्वप्रथम जो प्रचलन में आया, मतलब सबसे पहले पॉपुलर जो होता है, अपनी निबंध में एक निबंध प्रतियोगिता होती है, डीजी जो एकेडमी है वो कराती है, आर्ट और विज्ञान और कला और सभ्यता पर एक निबंध प्रतियोगिता होती है, जिसमें यह अपना लेख लिखता है, जिसमें इसे पुरस्कारित किया जाता है डीजी जो एकेडमी है उसके द्वारा। उसी के बाद से यह पॉपुलर हो जाता है, ठीक, जिसमें वो तर्क विज्ञान और कला के अगेंस्ट में जाकर लिखता है। वो बताता है कि विज्ञान, कला और आधुनिकता ने जो क्या किया है, मनुष्य को भ्रष्ट बनाने का काम किया है। मनुष्य जो है वो भावनाओं से रेगुलेट होने वाला या मोटिवेट होने वाला प्राणी है, लेकिन विज्ञान, कला और तर्क जैसी संस्कृतियों ने मनुष्य को भ्रष्ट बना दिया है, ठीक, ये चीजें बताता है, ठीक। अब आते हैं उसकी दूसरी रचना, सोशल कॉन्टेक्स्ट, 1762। इस रचना में रूसो जो है राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत को बताने का प्रयास करता है कि राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, यह कैसे डेवलप हुआ, ठीक, उस समय की क्या अवस्थाएं रही जिसकी वजह से राज्य जो है अस्तित्व में आया, इन सभी चीजों का विस्तार से इसमें वर्णन करता है। अब इसके विचार को, रूसो के विचार को समझने के लिए इसके विचार को हम कुल 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे। ह्यूमन नेचर, ठीक, स्टेज ऑफ नेचर, कंडीशन और ओरिजिन ऑफ स्टेज, ठीक। अब जैसा कि अलग अलग विचारक रहे, जो शुरू में जो सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी के विचारक रहे, जिनमें हाब्स रहा, हाब्स क्या कहता है कि मनुष्य दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, उसके एक पक्षीय स्वभाव का वर्णन करता है। वही लाग जो आता है तो वो भी एक पक्षी ही वर्णन करता है, वह कहता है कि मनुष्य अच्छा प्राणी होता है, मतलब उसके एक पक्षी ही वो भी वर्णन करता है, लेकिन ये जो है निगेटिव पर्सपेक्टिव से मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करता है, यह पॉजिटिव से देखता है, ठीक। मनुष्य के नकारात्मक स्वभाव का वर्णन हाब्स करता है, जबकि लॉक जो है, ठीक, उसको जो उसके जो है सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालने का काम करता है। रूसो कहता है कि मनुष्य इन दोनों पहलुओं से परे था, ठीक, वो पशु तुल्य था, आदर से बर्बर था, नोबेल से बेस्ट था, ठीक, वो पशु के समान था, ठीक, वन्य जीव था, ऐसा था, भूला था, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता था, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, वो इन सब चीजों से इन सब चीजों से अनभिज्ञ था, उसको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक। ये कहता है, ठीक। अब आते हैं स्टेज ऑफ नेचर। स्टेज ऑफ नेचर में जो होता है, हाब्स कहता है कि स्टेज ऑफ नेचर जो था, प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। माइट ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट उस समय चल रहा था, जिसकी लाठी उसी की भैंस पर यह बेस सिद्धांत था, मतलब जो ताकतवर होगा उन निर्बलों पर शासन करेगा। इसी थ्योरी को यह है जो हाब्स जो है अपने चिंतन, अपने जो उसकी कंडीशन रहती है, जो उसकी थिंकिंग रहती है, परिस्थिति रहती, काल रहती है, उसका इफेक्ट, उसी के स्वरूप उसका जो है विचार डेवलप होता है। वो कहता है कि माइट और राइट का कॉन्सेप्ट उस समय चल रहा होगा, ठीक, तो व्यक्ति ने परस्पर मिलकर समझौता किया होगा इस परिस्थिति से उबरने के लिए। लॉक इसके जस्ट अपोजिट आते हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं, वो कहते हैं कि शांति, सुख और समृद्धि की अवस्था थी। क्या थी ये? शांति, सुख और समृद्धि की अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था जो थी, ठीक, ये जो थी। वो कहता है कि पूर्व सामाजिक थी, पूर्व राजनीतिक थी। हाब्स कहता है न समाज था न राज्य की कोई एजेंसी थी,
लॉक कहता है कि समाज तो था लेकिन राजनीतिक कोई संस्था नहीं थी, मतलब पूर्व राजनीतिक जो है अवस्था थी। ठीक, समाज उसमें एग्जिस्ट करता था लेकिन राज्य नहीं थी। ठीक, अब रूसो जो आता है कहता है पूर्व सामाजिक भी नहीं थी और पूर्व राजनीतिक भी नहीं थी। ना वहां समाज कोई एग्जिस्ट करता था ना कोई पॉलिटिकल एजेंसियां ही थी, मनुष्य अकेला रहता था और वो सुखमय था। ठीक, प्राकृतिक अवस्था में। ठीक, मनुष्य वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ। ठीक, वो कहता है मनुष्य को 2 प्रकार के राइट प्राप्त थे। ठीक, लेकिन थिंकर जो है एक सिंगल ही कहते हैं। ठीक, लिबर्टी को ही कहते हैं, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार को ही उसका नेचुरल राइट बोलते हैं। ठीक, और इसमें इक्वलिटी भी थी। ठीक, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहा। ठीक, हाब्स के चिंतन में मनुष्य को केवल एक राइट प्राप्त थे। क्या राइट प्राप्त थे? आत्मरक्षा का अधिकार, सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार था। लॉक के चिंतन में जो है मनुष्य को 3 प्रकार के जो है नेचुरल राइट प्राप्त थे। कौन कौन से थे? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टी में ही वो लाइफ और लिबर्टी को डाल देता है, शामिल कर लेता है। वह कहता है कि लाइफ और लिबर्टी जो थी वो एक संपत्ति के ही समान, उसको अगर संयुक्त रूप में समझा जाए तो उसको भी एक ही अधिकार प्राप्त थे। और डिवाइड करके देखा जाए तो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार जो मनुष्य को उस समय प्राप्त थे लॉक के अकॉर्डिंग। रूसो कहता है मनुष्य को 2 अधिकार प्राप्त थे, लाइफ एंड लिबर्टी, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार था। ठीक, मनुष्य को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्राप्त था। ठीक, ये चीजें थी। इतना हो गया। अब कंडीशन, क्या हुआ कि राज्य नामक संस्था का प्रादुर्भाव करना पड़ा। ठीक, तो इस विषय में रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहा। स्वतंत्र तो पैदा हुआ, ठीक, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहा। क्यों जकड़ा रहा? अब इसका जवाब देता है कि क्या हुआ जिसकी वजह से वो जंजीरों में जकड़ा रहा। ठीक, और राज्य नामक संस्था का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक, तो कहता है समाज में सर्प रूपी संपत्ति का विकास हुआ। सर्प रूपी संपत्ति का विकास हुआ मतलब जब मनुष्यों ने व्यक्तिगत हित को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी, मतलब व्यक्ति हित को ही सर्वहित मानने लगे, तब जो है समाज में जो है सर्प रूपी संपत्ति का विकास हुआ। जब मनुष्य ने पहली बार किसी भूमि के टुकड़े पर अपना अधिकार किया, ठीक, वहीं से सर्प रूपी संपत्ति का निर्माण हो गया या जन्म हो गया। ठीक, इसी तरह पहले अपने व्यक्तिगत हित को देखने लगा, फिर अपने पारिवारिक हित, फिर अपने कुटुंब। ठीक, इसी तरह चीजें बढ़ने लगी और धीरे धीरे इनसिक्योरिटी का भाव जो है वह डेवलप होने लगा। ठीक, इनसिक्योरिटी का भाव डेवलप होने लगा। ठीक, इस परिस्थिति से उबरने के लिए मनुष्य ने परस्पर समझौता किया और राज्य संस्था का निर्माण हुआ। ठीक, इसीलिए रूसो कहता है, क्या कहता है? बैक टू नेचर। क्या कहता है? बैक टू नेचर। बोलता है कि मनुष्य उसी समय अच्छा था, आदर्श बर्बर जब था, वो पशु तुल्य था, उसको कुछ भी कुछ अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं था। ठीक, वो सब जो है वो उसके लिए सब अच्छा था, सब अच्छा था, सब चीजें अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही विज्ञान, कला और सभ्यता, समाज का विकास हुआ, ठीक, मनुष्य जो है वह भ्रष्ट हो गया, तार्किकता का उसमें विकास हुआ, तर्क लगाने लगा, वो जब सोचने लगा, संपत्ति पर कब्जा करने लगा, तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य भ्रष्ट हो गया। ठीक, तो कहता है कि उसी अवस्था हमें लौट जाना चाहिए जब हम कुछ नहीं जानते थे, हम भोले थे, पशु तुल्य रहते थे, अकेले रहते थे, वैसी अवस्था में ही हमें लौट जाइए। वो अवस्था क्या सुहानी अवस्था थी, स्वर्ग की अवस्था थी। ठीक, समझ लो एक क्या था, वो कहता है कि समझ लो धरती का स्वर्ग, एक तरह से वो अवस्था जो थी वो पृथ्वी के स्वर्ग के तुल्य था। ठीक, तो कहता है कि उस अवस्था में लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर बाद में यह भी कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। ठीक, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि समाज में संपत्ति रूपी सर्प का विकास हो गया है।
संपत्ति रूपी स्तर का विकास हो गया है, तार्किकता का विकास हो गया है, विज्ञान, कला और ठीक समाज में औद्योगिक आधुनिकता, ये सब चीजों ने मनुष्य को भ्रष्ट बना दिया है। ठीक, अब वह चाह कर भी अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं जा सकता। इसलिए अब कहता है मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक, इस स्थिति से उबरने के लिए जो स्थिति डेवलप हो गई है, विज्ञान, कला, तर्क, आदि सब चीजें उसको भ्रष्ट बना दिए, संपत्ति ने उसको भ्रष्ट बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। मतलब परहित से उठकर उसको, स्वहित से उठकर उसको परहित को है पर ठीक ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो परहित को ध्यान नहीं दिया देता है, ठीक, तो उसको परहित को ध्यान देने के लिए विवश किया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ठीक रूसो के ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक, चिंतन में जर्नल विल जो रूसो का स्टेट का प्रादुर्भाव हुआ या विकास हुआ। ठीक, इस प्रकार जो है रूसो के चिंतन में जो है ठीक राज्य नामक संस्था, जिसको वो समान इच्छा के शब्द समान इच्छा कहता है, ठीक, का जन्म हुआ, जो रूसो का स्टेट है। ठीक, अब स्टेट कैसे बना, ये चीजें हो गई, ये कंडीशन ये रही, लेकिन कैसे बनाया लोगों ने। ठीक, तो यहां जो ट्रीटी हुई, ठीक, जो ट्रीटी हुई लोगों ने सब जब आपसी समझौता किया, क्योंकि इसका आधार ही समझौता है, तो यहां देखते हैं कि हार्प्स की जो ट्रीटी रही वो तिहरी ट्रीटी रही, तीन पक्षी समझौता। ठीक, तीन पक्षी समझौता रहा। ठीक, लॉक की जो ट्रीटी रही वो भी तिहरी रही। अगर इस तरह देखा जाए तो तीसरा पक्ष उसमें रहा नहीं, तिहरी ट्रीटी नहीं, मतलब तीसरा पक्ष रहा है। लॉक का जो ट्रीटी हुई थी वो सिंगल ट्रीटी, हाफ की जो ट्रीटी हुई थी वो सिंगल ट्रीटी थी। ठीक, लॉक का जो है वो डबल ट्रीटी है। ठीक, इसमें केवल स्टेट का विकास किया गया। ठीक, इसमें सोसाइटी का ये जो है ये सोसाइटी जानता ही नहीं है। ठीक, इसके दिमाग में सोसाइटी नाम की चीजें ही नहीं है। ये सोसाइटी में और स्टेट में डिफरेंस नहीं करता है, ये सोसाइटी और स्टेट। तो हाफ्स की जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी पे थे हम लोग। ठीक, ट्रीटी जो हुई, हाफ्स की ट्रीटी हुई थी वो सिंगल ट्रीटी थी। ठीक, लॉक की जो ट्रीटी हुई वो दोहरी ट्रीटी थी। एक ट्रीटी के तहत जो है, ट्रीटी के तहत जो हुआ, हाफ्स की ट्रीटी के तहत जो हुआ वो स्टेट का डेवलपमेंट हुआ। स्टेट और सोसाइटी में जो है हाफ्स कोई भेद नहीं करता है, इसलिए इसको सिंगल ट्रीटी कहते हैं। लॉक जो करता है वो लॉक के चिंतन में जो ट्रीटी होती है वो दोहरी ट्रीटी होती है। एक से सिविल सोसाइटी का निर्माण होता है, दूसरे से स्टेट का निर्माण होता है। ठीक, और रूसो के चिंतन में भी सिंगल ट्रीटी होती है। ठीक, ठीक, प्रत्येक व्यक्ति मिलकर, ठीक, व्यक्ति जो है परहित से उबरने के लिए सामाजिक समझौते जब सिद्धांत करते हैं, ठीक, तो व्यक्ति जो क्या करते हैं, अपने अधिकार जो होते हैं एक समुदाय विशेष को दे देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने अधिकार, समानता, स्वतंत्रता के अधिकार जो है, ठीक, समान इच्छा अर्थात इस कम्युनिटी, ठीक, जिसे वो कम्युनिटी कहता है या समुदाय कहता है। समुदाय क्या होता है, व्यक्तियों से मिलकर बना एक व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक, ठीक, ये जो इंडिविजुअल होने के नाते अपने समस्त अधिकार जो होता है, ठीक, ये कम्युनिटी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक, जो व्यक्तियों के जो है वो समूह होते हैं। ठीक, कम्युनिटी का मेंबर होने के कारण, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल है जो इसके परहित है, ठीक, और स्वहित है, स्वहित जो होते हैं उसको छोड़कर ये परहित वाली चीजें जो है यहाँ ट्रांसफर करता है। ठीक, तो कम्युनिटी का मेंबर होने के कारण ये अपने समस्त अधिकार देते हुए भी उन समस्त अधिकारों का जो है उपभोग कर रहा होता है। इसीलिए कि रूसे के सामाजिक समझौते सिद्धांत कहा जाता है कि व्यक्ति जो है,
समस्त अधिकार और स्वतंत्र जो अपने जो उसके नेचुरल राइट है उसको देने के बाद भी वो किसी भी जो है नेचुरल राइट से जो है अपने ठीक वंचित नहीं होता है। ठीक, अन्य में क्या होता है, हाथ के चिंतन में जो रहता है वो सब चीज दे देता है, केवल सिंगल उसके पास क्या रहता है, आत्मरक्षा का अधिकार रहता है। ठीक, आत्मरक्षा का अधिकार जो रहता है, आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत ठीक कुल जो है 19 प्रकार के कानून जो है हाथ बताता है। ठीक, जिसके समुच्चय को ही आत्मरक्षा कहा जाता है या नेचुरल राइट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, लॉ के चिंतन में जो क्या रहता है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी रहता है। ठीक, प्रॉपर्टी के अंदर ही लाइफ और लिबर्टी को वो डाल देता है। ठीक, जबकि रूसो के चिंतन में जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का भाव था। तो मनुष्य को जो है 2 प्रकार के राइट थे, स्वतंत्रता का या समानता का। ठीक, इन दोनों अधिकार को देते हुए भी वह सभी अधिकारों का उपभोग करता है। प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा मिलकर ठीक अपने अधिकार एक समुदाय को ट्रांसफर किए जाते हैं और यह कहा जाता है कि इस समुदाय विशेष के निर्देशन में अर्थात समान इच्छा के निर्देशन में ही ठीक हम निर्देशित होंगे। ठीक, इस प्रकार रूसो के चिंतन में जो है समान इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। जो समान इच्छा है अर्थात जो जनरल विल है वही रूसो का स्टेट है। ठीक, इस प्रकार रूसो के चिंतन में सामाजिक समझौता सिद्धांत का राज का प्रादुर्भाव होता है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम हाफलाफ रूसो के चिंतन को जो सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है उसके विषय में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और यह भी समझेंगे कि हाफलाफ रूसो के चिंतन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है और उनमें क्या समानताएं देखने को मिलती है। धन्यवाद।